गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग एससीसीटी को एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यूनिट जो है आपका इक्वेबल शेप्स। पहला यूनिट क्या है? यूनिट 2 बोलेंगे फ्रेंड्स, इसमें इस बुक के हिसाब से इक्वेबल शेप्स। इक्वेबल शेप्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है ऐसे शेप्स होस पेरीमीटर एंड एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल। मीन्स किसी भी डायग्राम का हम पेरीमीटर निकालें तो दोनों क्या होंगे? न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, यानी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, लेकिन आपका यूनिट तो अलग अलग भी होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका पहला है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में स्टूडेंट्स दो फिगर है। इसमें पहला फिगर है एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की जो लेंथ है और ब्रेड्थ है वो गिवन है 4.5 3.6। और स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में इस टाइप से ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। तो स्टूडेंट्स इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसी तरह से ट्रायंगल का नाम दे देते हैं पी क्यू आर और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एस। तो वो था इसमें कौन सा इक्वेबल शेप्स है। तो स्टूडेंट्स हमको इनको एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालना होगा। तो पहले इसका हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तो एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी 3.6 इनटू 4.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स। मैंने कैलकुलेशन आप लोगों के लिए पहले से करके रखा है। ये आएगा फिर स्टूडेंट्स 16.2 स्क्वायर यूनिट्स। जो भी यूनिट है आप उसको यूनिट दे सकते हैं, तो इसका एरिया इतना आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इस रेक्टेंगल का निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल का 2 विदिन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मीन्स 2 लेंथ कितनी है 3.6 और ब्रेड्थ कितना है 4.5। आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा आपका 8.1। और 8.1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स यू विल गेट 16.2 यूनिट। तो स्टूडेंट्स आता है न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? सेम है 16.2 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। आप यूनिट क्वेश्चन में नहीं गिवन है, आप यूनिट ले सकते हैं जो भी है। इसी तरह से 16.2 इसका मतलब इसकी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू एरिया और पेरीमीटर क्या है? सेम है। मतलब आपका जो ये फिगर ए है, ये है आपका इक्वेबल शेप। इक्वेबल शेप बोलेंगे हम इसको, क्योंकि इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों सेम है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसको देखते हैं हम लोग ट्रायंगल को। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है स्टूडेंट्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। तो स्टूडेंट्स आपको ये नीचे वाली साइड्स तो नोन है, लेकिन ये वाली साइड्स अननोन नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी? 5। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट्स? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू 5 आ जाएगी तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 5।
तो सम ऑफ ऑल साइड्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6, यानी 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 16। इसका पेरीमीटर कितना आ गया स्टूडेंट? 16 सेंटीमीटर या यूनिट। इसमें क्वेश्चन में यूनिट नहीं दिया, आप यूनिट ले सकते हैं, 16 यूनिट्स। इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर निकाल लिया अपने स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटा देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है इसका? 3 प्लस 3 6, और हाइट कितनी है इसकी? 4। तो 12 यूनिट्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये कितना आ गया? 12 आ गया। अभी आप लोगों ने पीछे देखा था पेरीमीटर कितना था? पेरीमीटर वाज 16 सेंटीमीटर। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं है, 16 है और ये 12 है। इसका मतलब ये जो आपका शेप बी है ये इक्विवल शेप नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 में ओनली फिगर ए, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, फिगर ए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि ये कैसा शेप है? इक्विवल शेप है। इट इज एन इक्विवल शेप। इक्विवल शेप में एरिया और पेरीमीटर इक्वल होते हैं। तो एरिया रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर का होता है 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू आपकी 10 है, और ब्रेड्थ की वैल्यू y है 2। लेंथ की वैल्यू कितनी है? लेंथ की वैल्यू स्टूडेंट्स 10 है, और ये है आपका y। सिंपल सा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10y इक्वल्स टू 20 प्लस 2y। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 10y माइनस 2y इक्वल्स टू 20। स्टूडेंट्स 8y इक्वल्स टू 20, and y इक्वल्स टू 20 divided by 8, यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इसका y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। और ये आपके कौन से ऑप्शन में गिवन है? ये आपके ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 क्वेश्चन है आपके। द कॉस्ट इज 3.25 जेट्स पर केजी। मैंने आपको पहले बताया था जेट्स मतलब आप 1 केजी का कॉस्ट, अगर आप 1 केजी कोई आइटम पार्सल करते हैं तो आपको रुपीज लगता है ना, उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि इतने जेट्स लगेंगे। तो आपकी जो कॉस्ट है इसे, और फिक्स चार्ज आपको 5 रुपए लगता है। तो जो आपका रेट है कोरियर चार्ज, स्टूडेंट्स का होगा एक फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज प्लस आप जितना वेट रखते हैं उस वेट के हिसाब से आपको चार्जिंग लगेगी। द कॉस्ट ऑफ वेट W at the rate 3.25 पर केजी, ऐसे होगा। तो इसको स्टूडेंट इसको बोलना है सी, टोटल चार्ज कितना सी से रिप्रेजेंट करना है। फिक्स चार्ज कितना है स्टूडेंट्स? फिक्स चार्ज है 5 रुपीज। और आप सिंपल सा समझे, अगर आप 1 केजी लेते हैं तो 3 रुपए 25 पैसे लगेंगे, 2 केजी लेते हैं तो इसका डबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप 3 के हिसाब से समझ सकते हैं। तो 3.25 इंटू W, आप जितना वेट पार्सल करेंगे उतना ही आपको रुपए लगेगा। आप ऐसे समझ सकते
1 केजी के लिए 3 रुपए, तो 2 केजी के लिए 6 रुपए, 4 केजी के लिए इसी तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे। तो आपका ये स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का बी से हो जाएगा। 13 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अब स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है इफ शैलजा पेड 57 जेट्स, तो पेड मींस दिस इज द टोटल कोरियर चार्ज, तो टोटल कोरियर चार्ज इज हियर, टोटल कोरियर चार्ज इज 57 जेट्स। तो बोल रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ अ पार्सल, मतलब इसमें कितना वेट का पार्सल होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में रख देंगे सिंपल, पूरा कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड है। तो c की वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन 1, स्टूडेंट्स इसको माइनस करेंगे, इधर आएगा 57 माइनस 5 इक्वल्स टू 3.25 w, 52 इक्वल्स टू 3.25 into w। आपको w की वैल्यू पता करनी है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ आवर पार्सल। तो लेट वेट ऑफ आवर पार्सल इज w, then you can easily calculate। Now students, then w will be w equals to 52 upon 3.25, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे 100 हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं, मैंने कैलकुलेशन करके रखा पहले से, आप इसको कैंसिल कर दें 4 टाइम्स एंड यू विल गेट 30। तो स्टूडेंट्स योर वेट विल बी 4 into 4 16 kg। तो वेट आपका कितना आ जाएगा 16 kg, ऑप्शन सी, सी सही होगा 16। और दूसरा पार्सल है चेस्ट सेट। फोटो फ्रेम द वेट ऑफ फोटो, अगर स्टूडेंट चेस्ट सेट का वेट जो है x kg है, तो फोटो फ्रेम का वेट कितना होगा x प्लस 4 kg होगा, मतलब ये 4 kg एक्स्ट्रा मंगाएगा, 4 kg इसको एक्स्ट्रा मंगाना है, यानी 4 kg। तो कितना एक्स्ट्रा पे करना होगा, हाउ मच एक्स्ट्रा ही हैज टू पे, इसको कितना एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो स्टूडेंट्स इसको 4 kg एक्स्ट्रा मंगा रहा है, तो हम दोनों का कॉस्ट निकाल सकते हैं, दोनों के चार्जेस निकाल सकते हैं। तो चार्जेस फॉर चेस्ट सेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 प्लस 3.25 एंड x हो जाएगा, इसी फ्रॉम इक्वेशन 1। इसी तरह से चार्जेस ऑफ फोटो फ्रेम स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, अगर आप इसको C1 सपोज कर लें और इसको C2 सपोज कर लें, तो 5 प्लस 3.25 और ये इसका वेट कितना है, ज्यादा है, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो रहा है। इसको हम लोग A सपोज कर लेते हैं और इसको B सपोज कर लेते हैं। अब ये चार्जेस हैं आपके फोटो फ्रेम के और ये है चार्जेस आपके चेस्ट सेट के, तो कितना ज्यादा होगा, इसमें इसको माइनस कर देंगे, तो who will pay more, इक्वल will pay more, how much माइनस कर देते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C2 माइनस C1। तो आप इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये सीधे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3.25 x प्लस 4 माइनस 5
-3.25x। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 3.25x प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स 13 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको वैसे रहने दो 3.25x। तो ये दोनों चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो 13z। इसका मतलब स्टूडेंट्स इसको कितने z ज्यादा देने होंगे, 13z ज्यादा देने होंगे, क्योंकि दो फिक्स चार्ज तो दोनों का सेम है, फिक्स चार्ज दोनों का क्या है, सेम है। जितना वेट एक्स्ट्रा बढ़ाया है वो एक्स्ट्रा ज्यादा जाएगा। 30 जैसे हम लोग 30 रुपीज बोलते हैं तो 13z, मतलब इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स डी, 13z। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये एंटरटेनमेंट फेयर है। एंटरटेनमेंट फेयर के कुछ रूल्स हैं। इसका मेन रूल मैं समझा देता हूँ। मेन रूल से है कि अगर आपके पास एक गोल्ड कार्ड है और एक सिल्वर कार्ड है, अगर आप गोल्ड कार्ड से जीतते हैं तो आपका गोल्ड कार्ड वापस मिलेगा और एक सिल्वर कार्ड फ्री में मिलेगा। अगर आप सिल्वर कार्ड से जीतते हैं गेम तो सिल्वर कार्ड नहीं मिलेगा, सिल्वर कार्ड के बदले गोल्ड कार्ड मिल जाएगा। सिंपल सा रूल है। अब इसी के बेसिस पे आप समझते हैं। एक इसमें क्वेश्चन है, एक मालविका वन एवरी गेम, मतलब मालविका हर गेम जीतती है। तो उसने फर्स्ट पहले दुकान पर, पहले स्टॉल पर वो एक गोल्ड और एक सिल्वर लेके जाती है। क्या स्टूडेंट्स, एक गोल्ड और एक सिल्वर। अब दोनों गेम जीत जाती है तो रूल के हिसाब से गोल्ड वाले में उसको एक गोल्ड वापस मिलेगा और एक सिल्वर फ्री मिल जाएगा, और सिल्वर वाले में सिल्वर वाला वापस हो जाएगा लेकिन सिल्वर के बदले में गोल्ड मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले स्टॉल में उसके पास एक गोल्ड यहाँ से मिलेगा और एक गोल्ड यहाँ से मिलेगा, मतलब टोटल कितने गोल्ड हो जाएंगे, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर। जब पहले स्टॉल में गेम जीत जाएगी तो उसके पास क्या होगा, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर। अभी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ हो जाती है दूसरे स्टॉल पर। दूसरे स्टॉल पर क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर वो 2 गोल्ड में दोनों गेम जीत जाती है तो उसके दोनों गोल्ड वापस मिलेंगे, और दोनों गोल्ड मिलने के साथ साथ उसको 2 सिल्वर भी मिलेंगे, क्योंकि उसका रूल है कि गोल्ड वाले में आपको सिल्वर फ्री मिलता है। और सिल्वर वाला भी गेम अगर जीत जाती है तो सिल्वर बदल जाएगा गोल्ड में। तो रूल क्या है, सिल्वर बदल जाएगा गोल्ड में और गोल्ड वाला वापस मिलेगा लेकिन 2 सिल्वर फ्री मिलेंगे। तो दूसरे स्टॉल के बाद जब तीसरे स्टॉल पर पहुंचेगी तो 2 + 1 कितने गोल्ड होंगे उसके पास, 3 गोल्ड और 2 सिल्वर। समझ रहे, 2 + 1 3 गोल्ड हो जाएंगे और 2 सिल्वर हो जाएंगे। तो तीसरा गेम जीतेगी, 3 गोल्ड खेलेगी वो, तीनों गोल्ड में से 3 गोल्ड, अगर तीनों गेम जीत जाती है तो 3 गोल्ड वापस मिलेंगे और 3 गोल्ड के साथ हर एक बार में उसको 1-1 सिल्वर फ्री मिलेगा, 3 सिल्वर फ्री मिलेंगे। और 2 सिल्वर की जगह क्या हो जाएगा, 2 गोल्ड आ जाएगा अगर जीत जाती। तो तीसरे स्टार के पास उसके पास कितने हो गए, 3 2 + 2 5, यानी 5 गोल्ड हो गए और 3 कितने हो गए, सिल्वर हो गए। यानी कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि उसको कितने मिलेंगे, 3 + 2 5 गोल्ड और 3 सिल्वर। और ऐसा किस ऑप्शन में स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन में। तो 16 का कौन सा सही होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 17 इसी से कनेक्टेड है। क्वेश्चन ट्रायल में खेलेगी और जीत जाए तो 5 गोल्ड से 5 गोल्ड मिलेगा उसको वापस, अपना गोल्ड वापस मिल जाएगा, लेकिन पांचों गेम जीतने पर 1-1 सिल्वर हर बार फ्री मिलेगा। तो 5 गोल्ड 5 सिल्वर, और तीनों सिल्वर वाले गेम भी जीत जाती है तो 3 सिल्वर 3 गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर 4th स्टॉल के बाद स्टूडेंट्स कितना, 5 × 8 गोल्ड होगा। 4th स्टॉल के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, 8 गोल्ड एंड 5 सिल्वर, 8 गोल्ड और 5 सिल्वर। अब इसको वो कन्वर्ट कराती है अपने रुपीस में, यानी जेट्स में। तो कन्वर्ट कराने का रूल क्या है कि 1 गोल्ड के लिए मिलेंगे 18 जेट्स। 8 गोल्ड है तो 8 × 18, और 5 सिल्वर है, सिल्वर के लिए मिलेंगे 8 जेट्स। सिल्वर के लिए कितना मिलता है, इसके लिए मिलता है 8 जेट्स और इसके लिए मिलता है 18 जेट्स। ये रूल है स्टूडेंट्स, आप पढ़ लेंगे। तो टोटल कितने मिलेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 184 जेट्स मिल जाएंगे। 184 जेट्स मिल जाएंगे, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्टूडेंट 17 का कौन सा सही होगा, सी, 184 जेट्स। 18 में क्या बोला है,
एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जब हम लोग शॉप्स वगैरह में जाते हैं तो चॉइसेस टू लेकर के क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में शर्ट्स की शर्ट दो टाइप्स में अवेलेबल है, फॉर्मल शर्ट्स और डेनिम शर्ट्स। फॉर्मल शर्ट की 3 चॉइस है, सपोज ABC। डेनिम शर्ट की 4 चॉइस है, PQRS। इस तरीके से पैंट्स में आपके पास फॉर्मल पैंट्स में 2 चॉइस है, सपोज करिए D और E 2 कलर है, या कुछ भी कर लीजिए। जीन्स में पैंट्स आपके आपके पास 2 चॉइस अवेलेबल है जीन्स में। तो पैंट में, फॉर्मल पैंट में 2 चॉइस है और जीन्स में 2 चॉइस है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई भी चॉइस आप करना चाहते हैं, कैसे, तो कितने तरीके से आप चॉइस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग आसानी से करते हैं। सपोज हमारे पास हमको फॉर्मल शर्ट और इन दोनों में से कोई भी पैंट लेना है, तो फॉर्मल शर्ट की कितनी चॉइस है आपके पास? 3। अब इनको आप जब आप इसके साथ यूज करोगे, फॉर्मल के साथ, तो 6 हो जाएगा। A को आप B के साथ यूज कर सकते हैं, A को E के साथ यूज कर सकते हैं, B को D के साथ यूज कर सकते हैं, B को E के साथ। इस तरह से स्टूडेंट समझ पा रहे हैं। तो अगर आपके पास 3 आप फॉर्मल शर्ट के हिसाब से देखें, तीनों फॉर्मल शर्ट यूज करें, तो आप इन चारों के साथ तो 3 into 2 plus 2 यानी 12 वेज हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप डेनिम शर्ट्स समझ पा रहे हैं, डेनिम शर्ट्स के लिए आपके पास 4 चॉइस है। अब चारों शर्ट्स के साथ आप इनमें से कोई भी पैंट यूज कर सकते हैं। तो पैंट यूज करने के टोटल तरीके हो गए 4, और इनको बदल के आप किसी के साथ यूज कर सकते हैं। तो 4 into 4 यानी 16 वेज। तो कोई भी पैंट और कोई भी शर्ट पहनने के टोटल कितने रास्ते हो जाएंगे? 12 plus 16 यानी 28 वेज। तो 28 वेज यानी स्टूडेंट इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर कौन सा होगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी टाइप से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पैंट्स ही यूज करना है। इफ यू आर टू परचेज ओनली पेयर ऑफ फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पैंट, तो देखिए स्टूडेंट, फॉर्मल शर्ट की आपके पास 3 चॉइस है और फॉर्मल पैंट की 2 चॉइस है। तो इनको आप इसके साथ कितने तरीके से मैच कर सकते हैं? 3 into 2 यानी 6 वेज हो जाएंगे। 3 into 2 का मतलब समझ रहे हैं? क्यों 3 into 2? एक हुआ आप ए टाइप की शर्ट ले, डी टाइप का पैंट ले, ए टाइप की शर्ट और ई, तो दो रास्ते हो जाएंगे, मतलब 3 into 2 6 रास्ते हो जाएंगे। अब डेनिम शर्ट और डेनिम पैंट, ये डेनिम शर्ट और डेनिम जीन्स लेना है, डेनिम शर्ट एंड जीन्स का पैंट लेना है। अगर आपको जीन्स का पैंट लेना है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आपके पास पैंट शर्ट्स के लिए 4 चॉइस हैं और हर शर्ट को आप बदल के 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 8 वेज। यानी कुल मिलाकर के टोटल रास्ते हो गए आपके पास 14। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आगे बहुत आते हैं, आपका दिमाग भी डेवलप करता है। देखेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 19 का हो जाएगा बी। 19 का कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 20 नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें बोला था कि 2 फ्रेंड्स हैं, संजना और अंजना, दोनों जाते हैं एक शॉप पे पिज्जा के लिए, और एक शॉपकीपर के पास 2 टाइप की पिज्जा है। स्क्वायर्ड पिज्जा, जिसमें एक स्क्वायर के 12 पीसेज हैं, 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक राउंड पिज्जा यानी सर्कुलर पिज्जा, और इस पे एक पूरे पिज्जा के 10 पीस किए गए हैं। इसको ज्यादा पिज्जा मिलेगा, ये क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर पिज्जा का जो साइज है 30 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता होगा, जो क्लास 7 के बच्चे नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो आप याद कर लो। साइड इंटू साइड 30 इंटू 30 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब टोटल का कितना एरिया है? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके 12 पीसेज हैं, एक पीस का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ईच पीस 900 by 12, इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी संजना को जो पिज्जा मिला उसका एरिया 75। इसी तरीके से अंजना को जो पिज्जा मिला राउंड शेप वाला, अंजना को जो पिज्जा मिला राउंड शेप का एरिया स्टूडेंट्स का होता पाई आर स्क्वायर। इसका डायमीटर 30 है, इसका साइड 30 था, इसका डायमीटर कितना है स्टूडेंट्स? 30। तो डायमीटर 30 है स्टूडेंट, तो इसका रेडियस कितना होगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
तो एरिया का सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 हम लोग ले लेते हैं। 3.14 और आर मतलब 15 इंटू 50, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 225, और 225 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पिज्जा के स्टूडेंट्स 10 पीस है, 10 पीस है यानी एक पीस का एरिया 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एरिया ईच पीस कितना हो जाएगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, एक डिजिट पॉइंट इधर आ जाएगा तो 70.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट इसकी आंसर की मैं गलत बता गया था, अप्रोक्सीमेट में ये 17.5 से ज्यादा है, तो जब आप हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 71 सेंटीमीटर स्क्वायर। 71 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मिला है 75 सेंटीमीटर और इसको अप्रोक्सीमेटली 71, तो किसको ज्यादा मिला स्टूडेंट्स, संजना को ज्यादा मिला, और कितना ज्यादा मिला 74 माइनस 71 यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो संजना को 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा मिलेगा। यानी स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट